मालेगांव मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है। सनातन को बदनाम करने की साजिश थी। ना हम झुकेंगे, ना रुकेंगे, हिंदू जागरण के लिए काम करते रहेंगे। भगवा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब की गई। तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये बेहद बड़ा बयान, भगवा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो चली। मालेगांव मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और कोई भी सबूत नहीं मिला, सबूतों का अभाव था और एनआईए ये प्रूव करने में नाकाम हुआ कि आरोपी असल में कौन था। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया और उसी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आया। सनातन को बदनाम करने की साजिश थी, भगवा को बदनाम करने की ये साजिश अब बेनकाब हो गई है। मालेगांव मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। न हम झुकेंगे, न रुकेंगे, हिंदू जागरण के लिए काम करते रहेंगे। तो मालेगांव मामले पर अब जब सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो ये बयान निकलकर सामने आया है धीरेन्द्र शास्त्री का, जो कि कहते हैं कि भगवा को बदनाम करने की साजिश अब बेनकाब हो चली है। सनातन को बदनाम करने की साजिश थी। न हम झुकेंगे, न रुकेंगे, हिंदू जागरण के लिए काम करते ही रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। शाहिद, जिस तरीके से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, अब इसी पूरे मामले को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का भी ये बयान सामने आया है कि भगवा को बदनाम करने की जो साजिश थी वो बेनकाब हो चली है। जी हर्षा, देखिए जिस तरह से मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में जो 7 आरोपी थे उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया, उसके बाद से ही देखिए कि कई चीजें सामने आई। एक तो उस दौरान जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस दौरान एक शब्द जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ था, जिसका भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था। और 2013 में मालेगांव ब्लास्ट के इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से जो है 2013 में यह शगुफा छोड़ा गया था। उसके बाद देखिए कि इस मामले में कोर्ट ने भी जो है एक बहुत अहम बात कही है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और कोई भी धर्म जो है आतंकवाद की पैरवी नहीं करता। और इस मामले में देखिए कई लोगों ने काफी कुछ कहा है, लेकिन जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री अब सामने आए कथावाचक, उन्होंने भी ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि इसके आड़ से जो है भगवा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। और ये भगवा आतंकवाद का जो शब्द है वो भी उस वक्त जो है बदनाम करने की नियत से ही कहा गया था। लेकिन अब जो है चूंकि जब ब्लास्ट के आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है तो अब जो है ये सारी चीजें खत्म हो गई है, लेकिन जो बदनामी का दाग था वो भी धुल गया है। ये उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरह से जो है इसकी आड़ से जो है बदनाम करने की जो कोशिश थी वो एक नाकाम कोशिश की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में जो बात कही है वो ये कही है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म आतंकवाद की पैरवी नहीं करता। ये बात कोर्ट ने भी कह दी है एनआईए की विशेष अदालत में। तो इस तरह से जो है कि उस वक्त जिन लोगों ने जो है ये कहकर बदनाम किया था तो वो एक तरह से सारी चीजें जो है अब वो उल्टे मुंह गिर गए हैं। और कथावाचक के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने जो है इस पर जो है अपनी अपनी बातें कही है और ये भी कहा है कि खासकर जो उस समय जो एक शब्द था हिंदू आतंकवाद को लेकर, भगवा आतंकवाद को लेकर, उस शब्द को लेकर जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। और जब ये सारे आरोपी बरी हो गए तो अब उन सारे लोगों को जो है एक तरह से जो है अपनी ही बात पे जो है एक तरह से जो है पछतावा तो क्या कही, राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस पर वो माफी मांगे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने जो है इसको लेकर बहुत सारी बातें कही है कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं वो एक तरह से भगवा आतंकवाद की आड़ में जो है उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बल्कि इसके पहले देवेंद्र फडणवीस और इसके साथ साथ जो है बीजेपी के कई लीडरों ने जो है ये बात कही है, कई दूसरे लीडरों ने भी ये बात कही है। इवन कांग्रेस के जो है उस वक्त के बाद में जो मुख्यमंत्री आए पृथ्वीराज चौहान ने भी ये बात कही है कि ये भगवा आतंकवाद नहीं कहना चाहिए क्योंकि शिवाजी से जो है ये प्रेरित है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि हिंदू आतंकवाद या इस तरह से जो चीजें हैं उसमें भी जो है एक नई तरीके से जो है कोशिश की है कि फिर से जो है कुछ ना कुछ जो है इस मामले में जो है लाने की। तो एक तरह से ये कहेंगे कि हर्षा देखिए कि जिन लोगों ने जो है भगवा आतंकवाद को लेकर जो माहौल बनाया था वो सारा माहौल जो है टाइम फिश हो गया। जी
बिल्कुल, यहाँ पर ये तमाम जो साजिशें थी उनका खुलासा हुआ है। ये तमाम बातें अब धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हुए नजर आए हैं। अब हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि जो विपक्षी सदस्य थे वो भी तमाम टिप्पणियां करते हुए नजर आए हैं और तमाम खामियां एनआईए के जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें निकालते हुए नजर आए और इसी को लेकर बीजेपी पर आरोप भी मढ़ते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ सत्ताधारी पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी जो है, कई लोगों ने जो है, उनकी भी जो है ये बातें सामने आई है, लेकिन वो बातें जो है ढके छुपे अंदाज में रही है। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया है और इस फैसले के बाद जब लोगों ने बयान दिया है, तो उससे पहले हर्षा एक बात जो है याद रखनी चाहिए कि एनआईए की विशेष अदालत में जो है और पूरे फैसले में भगवा आतंकवाद का कहीं कोई जिक्र नहीं था। यही नहीं बल्कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह भी कहा है कि कोई भी मजहब, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी धर्म जो है आतंकवाद की पैरवी नहीं करता और कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं होता और हम किसी भी उसको जो है इस तरह से जो है नाम नहीं दे सकते। कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कही है। तो इशारा कोर्ट का उसी तरफ था कि जिस तरह से भगवा आतंकवाद कहकर जो है माहौल बनाया गया था, तो उसके बाद फिर आप देखिए कि जिस तरह से लोगों के बयान सामने आए, तो लोगों ने ये कहा कि जिन लोगों ने ये 2013 में, जहां तक मुझे याद है कि 2013 में इस शब्द का जो है उपयोग किया गया था, फिर उसके बाद एक माहौल बनाया गया। लेकिन जब ये सारे लोग बरी हो गए तो फिर जो है सत्ताधारी पक्ष ने कहा है कि अब वो सारे लोग जो है माफी मांगे जिन्होंने जो है ये कहकर जो है एक पार्टिकुलर तबके को लेकर माहौल बनाने की जो है कोशिश की थी। एक जो है ऐसे लोगों को जो है टारगेट करने की कोशिश की थी कि उससे जो है पूरी कम्युनिटी, एक दूसरी कम्युनिटी को खुश किया जाए जबकि दूसरी कम्युनिटी को निशाना बनाया जाए। जी हर्षा। बिल्कुल, यहाँ पर ये तमाम बयानबाजियां हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर देखी जा रही हैं। अब देखना होगा असल दोषी कौन था, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होता है।